वध 2022 में आई थी। अब वध 2 आई है, इसमें भी वध हुआ है। देखो वध क्यों हुआ, किसने किया और उसके पीछे का क्या कारण है। ये 3 स्तंभ होते हैं, 3 मेन पिलर होते हैं किसी भी मर्डर मिस्ट्री के, कि ऐसा क्यों किया। अगर डायरेक्टर इन 3 सवालों को सही तरीके से ऑडियंस के सामने पेश कर दे और ऑडियंस उस सवालों के साथ रिलेट कर जाए, अटैच हो जाए, तो समझो फिल्म निकल पड़ती है। पहले वाली आई थी वो भी बहुत सॉलिड थी, संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और संधू साहब जो इस फिल्म का डायरेक्टर है, वहां पर भी उन्होंने कसी हुई स्टोरी लाइन के साथ हमारे को कुछ चीजें बताई थी और उसके साथ पब्लिक ऐसे इन्वेस्ट हुई थी, पब्लिक ने खुद डिमांड करी कि वध 2 लेकर आओ। अब यहां पर इन्होंने ऐड किया एक और नया एक्टर जो कि बहुत सॉलिड है, कुमुद मिश्रा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो मैंने यहां पर अगर आपको थोड़ा सा बता दिया वध किसने किया है, क्यों किया है और कौन है इसके पीछे, तो ये फिल्म खराब हो जाएगी। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सीनियर एक्टर फिल्म को लीड कर रहे हैं फ्रंट फुट से, संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता। भाई इतने सॉलिड तरीके से ये फ्रेम के सामने आते हैं और हर फ्रेम में जो मेहनत की है डायरेक्टर साहब ने, उसकी राइटिंग इस फिल्म की जान है। क्योंकि देखो लिखाई ही वो चीज है जो एक एक्टर को डेप्थ देती है, और जब एक्टर को वो लिखाई में डेप्थ मिलती है ना, और जब वो अपने डायलॉग्स के जरिए, डायलॉग डिलीवरी के जरिए आपके सामने भाई साहब उसका मुजाहरा पेश करता है, तो पब्लिक कनेक्ट करती है। और यहां पर भी वही सब चीजें होती हैं। देखो राज खुल जाता है कि वध किसका हुआ है, पर उसके बाद जो चीजें धीरे 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 निकल कर आती है और वो सस्पेंस को लास्ट तक डायरेक्टर बनाकर चलते हैं और आप गेसिंग गेम खेलते रहते हैं अपने दिमाग में। और जब आपका दिमाग हार जाता है तो डायरेक्टर नहले पे दहला फेंक कर मारता है और आपको पता लगता है कहानी क्या थी। इन सब के ऊपर परफॉर्मेंसेस इस फिल्म को बहुत ऊपर लेकर चली जाती हैं। देखो संजय मिश्रा इतने मजे हुए कलाकार हैं, इतने सीनियर एक्टर हैं, उनको सिर्फ सीन समझाना है बस डायरेक्टर ने कि सर ये सीन मैंने लिखा है, इसको इस तरीके से आपने लेकर आना है स्क्रीन के ऊपर। फिर वो जो करते हैं, कैमरे के साथ खेलते हैं, आपका दिमाग घुमा देगा। नीना गुप्ता ये मैडम जो है ना, अपनी फर्स्ट पारी में चल पाई नहीं चल पाई, मैं उस समय बच्चा था, पर जिनकी सेकंड पारी में मैंने जो देख रहा हूं ना, ये जो क्लास कर रही है अपनी एक्टिंग के साथ, ये जो भाई एक्टिंग के अंदर छोटी छोटी सुर्खियां लेकर आती है और अपने चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन लेकर आती है ना, वो देखकर आपका दिमाग घूम जाता है और आप कहते हो कि भाई साहब एक्ट्रेस हो तो ऐसी हो, कलाकार हो तो ऐसा हो। कुमुद मिश्रा भाई जेल में घुसते हैं और बोलते हैं कैदियों को अपना बाप मानना बंद कर दो। भाई ये डायलॉग एक जेलर की, एक पुलिस वाले की ऑनेस्टी बताता है कि वो किस तरीके का पुलिस वाला है और वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है। अमित सिंह नाम का एक बंदा है इसके अंदर, वो भी इन्वेस्टिगेशन में है, उस बंदे का भी काम इतना सॉलिड है। डोगरा है, शिल्पा शुक्ला है, हर कैरेक्टर को जो उनका मेन पार्ट दिया गया है उसको बहुत सही तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर निभाते हैं। और जब ये सारे लोग मिलकर एक साथ आते हैं और भाई वो एब्सोल्यूट और एक ब्रिलियंट सिनेमा बनकर आता है। मैं कहूंगा आपको दृश्यम पसंद आई, दृश्यम 2 पसंद आई, तो इस फिल्म को भी आप कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो ये दृश्यम का बाप बन जाती है फिल्म। इतना जबरदस्त चीज जाती है, एकदम पीक पर ले जाते हैं डायरेक्टर, उसको धड़ाम से नहीं छोड़ते हैं और आपको सीधा दिमाग के तार खोलते हैं कि भाई साहब यही तो मैं देखना चाहता था। और वो जो आपने पैसे खर्च किए पूरी तरीके से वसूल हो जाते हैं। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 3.75 स्टार। थोड़ा सा डल होती है करेक्टर सेटअप में, पर फिर भी कहूंगा बोर कहीं नहीं होती है, क्योंकि 2 घंटे 11-12 मिनट फिल्म है और जब फिल्म खत्म होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हां मैंने कुछ देखा है जो कि ब्रिलियंट बनकर आया है। और यहां पर जितनी तारीफ करी जाए उस डायरेक्टर की और राइटर की, उन्होंने राइटिंग के साथ इंसाफ किया है और डायरेक्टर के साथ इंसाफ किया है उन एक्टर ने जो उनके सामने थे। जो डायरेक्टर ने उनको भाई साहब इंस्ट्रक्शन दी ना, वो सारी चीजों को हूबहू मानते हुए चले गए और उसका रिजल्ट ये आया कि एक अच्छा और समझदार सिनेमा बनकर निकला है। अगर देखने का मूड है कुछ बढ़िया तो जाकर देखो, कहीं से निराशा आपके हाथ नहीं लगने वाली है। और संजय मिश्रा सर के, नीना गुप्ता के तो फैन अगर हो तो और बड़े वाले फैन बन जाओगे, इस बात की गारंटी 100% दे सकता हूं। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।